जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर जो लोग मांगलिक होते हैं क्या उनकी शादी मांगलिक लोगों के साथ ही होनी चाहिए। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि मांगलिक लोगों का विवाह मांगलिक के साथ होगा और जो मांगलिक नहीं है उनका उन्हीं के साथ होगा जो कि मांगलिक नहीं है। लेकिन ये असल में सत्य है भी नहीं। आप लोगों को सुन के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा सच नहीं है। मंगल तीन तरह का होता है। एक होता है मंगल शुभ, एक होता है मंगल अशुभ और एक होता है मंगल बद। मांगलिक कैसे हम देखते हैं, अगर जन्म कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें या 12वें घर के अंदर मांगलिक मंगल देव जाकर के बैठ जाए तो कहते हैं कि इंसान मांगलिक है, जो कि हम शुरू से ही सुनते आए हैं। लेकिन पूर्ण मांगलिक कैसे होता है, अगर मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ होकर के मंगल इन घरों के अंदर 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर जाके बैठ जाए और चंद्रमा का संबंध हो जाए तो कहते हैं कि इंसान पूर्ण मांगलिक है। जिन लोगों का भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 के अंदर बैठा हुआ और लेकिन वो मंगल शुभ वाला हुआ तो ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, अपनों का करने वाले होते हैं। जो भी ऐसे लोगों के साथ करता है उनके लिए अपनी जान तक निछावर करने वाले होते हैं। गुस्सा भले ही जल्दी आ जाए, क्योंकि मंगल के स्वामी कौन है, इष्ट देव कौन है, खुद हनुमान जी है, तो मेहनत करने वाले होंगे। गुस्सा जरूर आएगा ही आएगा, वो स्वभाव के अंदर होगा, लेकिन दिल के नरम सॉफ्ट और बातों में थोड़ा सा जल्दी आ जाने वाले होंगे, थोड़े भोले भी होंगे, लेकिन बुद्धि बहुत तेज होगी हनुमान जी की तरह। लेकिन अगर तो मंगल अच्छे वाला है तो ऐसे लोग अगर नॉन मांगलिक से भी शादी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैच मेकिंग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि अगर इंसान मांगलिक है और उसका मंगल अगर अच्छे वाला है तो जो नॉन मांगलिक के साथ उसकी शादी हो रही है तो दोनों की कुंडली का मिलान होगा। और लाल किताब में कोई गुण मिलान नहीं करते हम, लाल किताब में ग्रहों का मिलान किया जाता है। अब ग्रहों का मिलान कैसे होता है वो भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। मान लीजिए लड़का है, लड़का मांगलिक है और पहले घर के अंदर मंगल बैठा है तो मंगल अच्छा है, और उसकी शादी अगर ऐसी लड़की के साथ करनी है जो कि नॉन मांगलिक है तो पहले दोनों के ग्रह, दोनों की कुंडलियां देखी जाएगी। उसमें यह देखा जाएगा कि दोनों के शादी के बाद आपसी अंडरस्टैंडिंग के हालात कैसे हैं। ये कहां से देखा जाता है, जन्म कुंडली का 7वां घर, जन्म कुंडली का 2रा घर और जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था देखी जाएगी, यानी कि शादी के बाद जीवन साथी के साथ तालमेल कैसे है। फिर दूसरी चीज देखी जाएगी कि शादी के बाद दोनों का बेडरूम का सुख कैसा है, क्या दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार कर पाएंगे, जिसके अंदर पूरी तरह से दोनों सेटिस्फाइड रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये कहां से देखा जाएगा, कुंडली का 12वां घर। और उसके बाद दोनों के कुंडली में संतान सुख भी देखना जरूरी है, क्योंकि संतान भी चाहिए शादी के बाद, जिसके लिए 5वां घर और बृहस्पति देव को देखना बहुत जरूरी है, केतु देव को देखना बहुत जरूरी है। फिर दोनों की कुंडली में देखा जाएगा कि दोनों के स्वभाव में, कहीं दोनों के स्वभाव ऐसे तो नहीं है कि दोनों बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, दोनों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर तो दोनों बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं, तो दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे और लड़ाई झगड़े करेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर लड़के में गुस्सा ज्यादा है तो लड़की उसके लिए ऐसी चुनी जाए जो थोड़े से ठंडे स्वभाव की हो। फिर उसके बाद भाग्य भी देखा जाएगा कि शादी के बाद, अब शादी के बाद लड़की ने लड़के के घर आना है शादी के बाद, तो लड़की का भाग्य कैसा है कि शादी के बाद लड़के को तकलीफें तो नहीं आएंगी, या लड़के की कुंडली भी देखी जाएगी। कई बार क्या होता है कि पत्नी के ग्रह तो अच्छे होते हैं लेकिन खुद लड़के की कुंडली में ही ऐसा दोष होता है कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन से उसका बुरा टाइम शुरू होगा, जो कि जन्म कुंडली के 3रे घर से भी देखा जाएगा, 7वें घर से भी देखा जाएगा, 9वें घर से भी देखा जाएगा, और मंगल की अवस्था को देखना जरूरी है। तो ऐसे में इन सारी कंडीशंस को देख करके ये डिसाइड होगा। और संतान के बाद 5वां और 9वां घर भी देखा जाएगा कि जैसे ही संतान उत्पन्न होगी उसके बाद हालात कैसे रहेंगे। ये सारी चीजें देख करके ही मैच मेकिंग हम लाल किताब में करते हैं। कई बार तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमारे 28 गुण है, कोई कहता है हमारे 32 गुण मिले थे, लेकिन उसके बाद भी तलाक हो गया। इसके पीछे कारण यही तो होते हैं कि ग्रह मिलते नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिलती नहीं है, जिसके कारण बाद में कलेश रहते हैं।
अब दूसरे मंगल की बात करूंगा जो है मंगल बध। मंगल बध होकर के अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर के अंदर बैठ गया, इसने तो मैरिड लाइफ के अंदर धुआं निकालना ही निकालना है, कलेश करने ही करने हैं। ऐसे लोग जब तक अपने मंगल बध के इलाज नहीं कर लेते तब तक उनको शादीशुदा जीवन का सुख नहीं मिलेगा। हमने बहुत बार देखा है कि लोग और पंडित भी, हालांकि हमारे ज्योतिष के अंदर हमारे ही कुछ भाई ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं जो कि लोगों को मंगल के नाम से डराते भी है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा काम आपको वहम में डालने वाला नहीं है, ना डराने वाला है। अगर मंगल, हमने कई बार देखा है कि लोग मांगलिक होते हैं, 10 लोग मान लीजिए, 10 कुंडलियां उठा लीजिए, 10 लोग मांगलिक है तो 10 की मैरिड लाइफ खराब नहीं होती। हो सकता है जिसमें से 5 की अच्छी हो, 5 की बुरी हो, या 6 की अच्छी हो, 4 की बुरी हो। तो इसमें फर्क कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर मंगल बध है और बहुत ज्यादा खराबी पर आकर के हमारी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है तो मैरिड लाइफ खराब होगी, लेकिन अगर मंगल अच्छे वाला है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो मंगल बध के यहाँ पे उपाय करने जरूरी है। ऐसे लोग अगर मांगलिक से भी शादी कर लेते हैं, नॉन मांगलिक से भी शादी कर लेते हैं मंगल बध के उपाय करके, तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे में मंगल बध के उपाय क्या करने चाहिए? मिट्टी के लोटे में देशी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बांध के वीरान जमीन में गहरा गड्ढा खोद के दबाइए। ऐसे लोगों को 3 दांतों का छल्ला सोना चांदी तांबा बराबर मात्रा में लगवा के अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह कीजिए और 4 दिन लगातार 400 ग्राम चावल दूध से धो के जल प्रवाह कीजिए। ये जो चावल वाला उपाय हर साल में एक बार कर दीजिए। मात्र ये उपाय कर लीजिए, मंगल बध दूर होगा, शादी के बाद तकलीफें दूर होंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान मांगलिक है उसकी मांगलिक से ही शादी हो। कुंडली मिलान पूरा करवाइए, ग्रहों का मिलान पूरा करवाइए, ताकि हम आपको बता सके कि शादी के बाद दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, लॉज के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, घर में सुख समृद्धि कैसी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, दोनों का जीवन कैसा जाएगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।